नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी विथ माइंड। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट या सप्लीमेंट्री बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका हिंदी होता है विश्वास का प्रश्न। अगर बात करें इस चैप्टर के समरी की, तो एक चोर होता है जो एक महिला को एक घर की मालकिन समझकर उस पर विश्वास करके तिजोरी का सारा पैसा और ज्वेलरी बिना चाबी के खोल कर दे देता है। अगले कुछ दिन बाद उस चोर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। अब उसे धोखा किसने दिया है, कैसे दिया है, इस बात को इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि यू मस्ट सेट ए थीफ। थीफ मिस होता है चोर, सेट मिस होता है नियुक्त करना। तुम्हें एक चोर नियुक्त करना चाहिए। टू कैच ए थीफ, एक चोर को पकड़ने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें चोर को पकड़ने के लिए एक चोर नियुक्त करना चाहिए, या इसी को कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि चोर को चोर ही पकड़ सकता है। बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन यह भी कहा जाता है, दैट कि देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स, चोरों के बीच में सम्मान होता है, या चोरों के बीच में एकता होता है। ऑनर में होता है सम्मान या एकता, या इसी को कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये भी एक कहावत है, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ दो कहावत है। फिर कह रहा है विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, कह रहा है यह कहानी इन दोनों में से किस कहावत का उल्लेख करता है। चलिए देखते हैं। इस पैराग्राफ में होरेस डम्बी नाम के एक व्यक्ति के वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। अपने पिछले दिनों में तो यह चोर था, लेकिन वर्तमान में यह एक सफल और ईमानदार व्यक्ति होता है। एवरीवन थॉट दैट, हर कोई सोचता था कि होरेस डैम्बी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, होरेस डैम्बी नाम का व्यक्ति अच्छा और ईमानदार नागरिक था। हर कोई सोचता था कि होरेस डैम्बी अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वह लगभग 50 साल का था। एंड अनमैरिड, और कुंवारा था अर्थात अविवाहित था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और वह रहता था एक नौकरानी के साथ। हाउस कीपर मीन्स होता है नौकरानी। हु वरीड, जो चिंतित रहती थी, ओवर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को लेकर, जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी, अर्थात होरेस डैम्बी के स्वास्थ्य को लेकर वह चिंतित रहती थी। इन फैक्ट, वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, वास्तव में वह आमतौर पे बहुत ही स्वस्थ और खुश था। एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर, गर्मी में हे फीवर के अटैक के अलावा, कह रहा है गर्मी में हे फीवर के अटैक के अलावा वह वास्तव में स्वस्थ और अच्छा था। हे फीवर एक प्रकार की एलर्जी है जो पेड़ पौधे, पत्ती या फूलों की वजह से हो जाता है। इस एलर्जी से सर्दी जुकाम हो जाता है, जिससे नाक बहने लगता है या उसमें खुजलाहट आने लगती। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सफल था। टू हैव टू हेल्पर, इतना ज़्यादा सफल था कि उसने 2 हेल्पर को रखे थे, अर्थात वो अपने काम में 2 कर्मचारियों को भी रखा था, इतना ज़्यादा वो सफल था। यस, हाँ, होरेस डैम्बी वॉज गुड, होरेस डैम्बी अच्छा था। एंड रिस्पेक्टेबल, और सम्मानीय था। बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। होरेस डैम्बी इस समय तो अच्छा और ईमानदार है, लेकिन पहले नहीं था। 15 ईयर एगो, 15 साल पहले। अब यहाँ से होरेस डैम्बी के बीते हुए दिनों की चर्चा करेगा। 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। सर्व मिस होता है काटना या बिताना, सेंटेंस मिस होगा सजा। होरेस ने काटी थी अपनी पहली और एकमात्र सजा इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, एक जेल के लाइब्रेरी में। प्रिजन मिस होता है जेल, लाइब्रेरी मिस होता है पुस्तकालय। कह रहा 15 साल पहले होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा एक जेल की लाइब्रेरी में काटी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक, रेयर मिस होता है दुर्लभ, एक्सपेंसिव मिस होता है कीमती।
वह दुर्लभ और कीमती किताबों को पसंद करता था। रेयर का अर्थ होता है जो इजीली अवेलेबल ना हो। सो ही रॉब्ड ए सेफ, इसलिए वह चोरी करता था एक अलमारी को। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, इसलिए वह एक अलमारी को प्रत्येक साल चुराता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुल्ली, प्रत्येक साल वह योजना बनाता था। केयरफुल्ली में सावधानी से, प्रत्येक साल वह सावधानी से योजना बनाता था। जस्ट वाट ही वुड डू, बस जो उसे करना होता था, अर्थात जो उसे करना होता था, जिस तरह से चोरी करना होता था उसके लिए वह प्रत्येक साल योजना बनाता था। स्टोल इनफ, पर्याप्त रूप से चुरा लेता था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ, ताकि टिक जाए। लास्ट मिस होगा यहाँ टिकना, चलना। फॉर 12 मंथ, 12 महीनों तक। कह रहा वो इतना ज़्यादा चुरा लेता था पर्याप्त रूप से कि 12 महीने तक आराम से चल जाए। एंड सीक्रेटली बाट द बुक्स, बाट मीन्स खरीदता था, सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से, और गुप्त रूप से किताबों को खरीदता था। ही लव्ड, जिसे वह पसंद करता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। थ्रू मीन्स होगा माध्यम या से। कह रहा उन किताबों को जिसे वह पसंद करता था वह एजेंट के माध्यम से गुप्त रूप से खरीद लेता था। नाउ, नाउ मीन्स अब। वर्किंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ब्राइट मिस होता है चमकीले, सनशाइन मिस होता है धूप। जुलाई महीने के चमकीले धूप में टहलते हुए, जुलाई महीने के चमकीले धूप में टहलते हुए, ही फेल्ट श्योर, श्योर मिस होता है निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से महसूस किया कि दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की चोरी, वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, सफल होने जा रही है। कह रहा है इस साल की भी चोरी सफल होने जा रही है। एज ऑल द अदर्स, जैसे दूसरे सालों की चोरी सफल रही है, जैसे दूसरे सालों की चोरी सफल रही है उसी तरह इस साल की भी चोरी सफल होगा। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटेवर ग्रेंज, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए, या कह सकते हैं 2 सप्ताह तक। ही हैड बीन स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। द हाउस, एक घर की। एट सोटेवर ग्रेंज, सोटेवर ग्रेंज में बनी हुई। कह रहा 2 सप्ताह तक वह सोटेवर ग्रेंज नाम के स्थान पर बने हुए एक घर का अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, लुकिंग देख रहा था इसके कमरों को। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था, ताकि अगर अंधेरा करने के लिए वायरिंग को कट करना पड़े तो कैसे काटेंगे, इसीलिए उसको भी ये अच्छे से देख रहा था। इट्स पाथ्स, इसके रास्तों को देख रहा था। एंड इट्स गार्डन, और बागीचों को भी अच्छी तरीके से देख रहा था। अर्थात वो 2 हफ्ते तक बहुत अच्छे से पूरे घर का स्टडी किया कि कौन सी चीज़ कहाँ है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, इस दोपहर के बाद 2 सर्वेंट, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो उस ग्रेंज के घर में रहते थे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जब उस घर का पूरा परिवार लंदन में होता था। हैड गॉन टू द मूवी, वो मूवी देखने जा चुके थे। अर्थात कह रहा है जो 2 सर्वेंट रहते थे ना उस घर में, वो मूवी देखने चले गए थे। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको देखा था जाते हुए, होरेस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वह खुशी महसूस किया। इन स्पाइट ऑफ, के अलावा, ए लिटिल टिकल ऑफ ए हे फीवर इन हिज नोज, अपने नाक में हे फीवर के थोड़े से गुदगुदी के अलावा। कह रहा उसके नाक में हे फीवर की वजह से थोड़ी बहुत गुदगुदी होने के अलावा वह बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था। गुदगुदी होने का अर्थ है कि उसका नाक बहने की वजह से उसे छींक आती थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही केम आउट, वह बाहर आया। फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बागीचे के दीवार के पीछे से। कह रहा बागीचे के दीवार के पीछे से वह बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग, अपने औजार सावधानी पूर्वक एक बैग में पैक्ड कर लिए थे। ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पे, अर्थात जो उसके औजार थे वो एक बैग में पैक करके अपनी पीठ पे रख लिया था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है, जैसे अपने देश की मुद्रा है रुपया, उसी तरीके से उस देश की मुद्रा है पाउंड। कह रहा वहाँ लगभग 15,000 पाउंड्स के कीमती ज्वेलरी थे। ज्वेलरी मिस होता है आभूषण। इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज के अलमारी में, अर्थात उस घर के अलमारी में लगभग 15,000 पाउंड के कीमती ज्वेलरी थे।
इफ़ ही सोल्ड देम, यदि वह उनको बेचे वन बाय वन, एक एक करके, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, वह उम्मीद कर रहा था कि वह पाएगा कम से कम 5,000। कह रहा है यदि उन ज्वेलरी को एक एक करके बेचे तो उसे आशा है कि कम से कम 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, इनफ टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश बनाने के लिए पर्याप्त हैं, फॉर अनदर ईयर, दूसरे साल के लिए। या कह सकते हैं जो 5,000 रुपये ज्वेलरी को बेच के उसे मिलने वाले हैं, अगला साल उसे खुशी से बिताने के लिए पर्याप्त होगा, अर्थात वो 5,000 पाउंड में पूरा साल बिता लेगा। देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन अटमन, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब कमिंग अप आने वाली हैं फॉर सेल, बिकने के लिए, इन द अटमन, पतझड़ में। कह रहा पतझड़ में या गर्मी में बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें बिकने के लिए आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब वो पैसे को पा लेगा, गेट मीन्स पाना या जुटा लेगा। ही वॉन्टेड टू बाय देम, जिन्हें वह खरीदना चाहता था। कह रहा है जिन किताबों को वह खरीदना चाहता था उन किताबों के लिए अब पैसे वो आराम से जुटा लेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर, वह हाउस कीपर को देखा था। हैंग द की टू द किचन डोर, चाबी को लटकाते हुए, ऑन ए हुक आउटसाइड, बाहर की ओर एक हुक पर, हुक मीन्स होता है कुंजी। कह रहा किचन के दरवाजे पर बाहर की ओर एक कुंडी था, उस कुंडी पे चाबी को लटकाते हुए हाउस कीपर को मैंने देख लिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स मीन्स होता है दस्ताना, वह दस्ताना के जोड़े को पहन लिया, अर्थात हाथ में पहन लिया। टुक द की, चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वह हमेशा के लिए सावधान था। नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कोई भी फिंगरप्रिंट्स छोड़ने के लिए। कह रहा है कि वह कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार होता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाए। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, लाइंग मीन्स होता है सोना या पड़े रहना। एक छोटा कुत्ता किचन में सो रहा था। इट स्टीड, वह थोड़ा सा हिला डुला, मेड ए नॉइस, थोड़ा सा शोर किया, अर्थात थोड़ा सा भौंका, एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को हिलाया, मूव मीन्स होता है हिलाना, इन ए फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से। कह रहा है कि जब वो किचन में पहुंचा तो एक वहाँ कुत्ता सो रहा होता है, वह थोड़ा सा हिला और थोड़ा सा भौंका और उसके बाद अपनी पूंछ को मित्रवत तरीके से हिलाने लगा। फिर कहता ऑल राइट शेरी, उस कुत्ते का नाम शेरी था। होरेस सेड एज ही पास्ट, होरेस ने कहा, उसके बाद वहाँ से चला गया। होरेस ने उसको कहा सब कुछ ठीक है शेरी, जैसे ही वह वहाँ से गुजरा। ऑल यू हैड टू डू, सभी को करना पड़ता है, टू कीप डॉग्स क्वाइट, कुत्ते को शांत रखने के लिए, वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, उनको बुलाना पड़ता है, बाय देयर राइट नेम्स, उनको उनके सही नाम से। कह रहा किसी भी कुत्ते को अगर शांत करना है तो उनको उनके सही नाम से केवल बुलाना पड़ता है, उसके बाद वो कुत्ता आराम से शांत हो जाता है। एंड शो देम लव्स, और उनको थोड़ा सा प्रेम दिखाना पड़ता है। द सेफ वॉज इन द ड्राइविंग रूम, सेफ मिस होता है तिजोरी, ड्राइविंग मिस रूम मिस होता है बैठक कमरा। जो सेफ था वो ड्राइविंग रूम में था। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक खराब पेंटिंग के पीछे, पुअर मिस यहाँ खराब होगा। होरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, होरेस थोड़ी देर के लिए, फॉर ए मोमेंट मीन्स थोड़ी देर के लिए, भटका, इधर उधर घूमा। वॉन्डर्ड का अर्थ होता है भटकना या घूमना। होरेस थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमा। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर, वेदर मीन्स होता है कि क्या वह पिक्चर को ही कलेक्ट कर ले, अर्थात पिक्चर को ही लेके चला जाए, इंस्टीड ऑफ बुक, किताबों के बजाय। कह रहा होरेस पेंटिंग्स को देखा और पेंटिंग को देख के वह थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमते हुए सोचा, और ये सोचा कि क्या मैं किताबों के बजाय उन पेंटिंग्स को ही इकट्ठा कर लूँ, अर्थात पेंटिंग्स को ही लेके चला जाऊँ, ये सोचने लगा। बट दे टुक अप टू मच रूम, फिर सोचा कि लेकिन वह टुक मिस लेंगे टू मच रूम, बहुत ही ज़्यादा कमरे, अर्थात वो सोच रहा है कि अगर मैं इनको लेके जाऊंगा तो इस पेंटिंग से तो मेरा कमरा ही भर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले।
इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, बुक वर बेटर, किताब ठीक रहेंगे। कह रहा है छोटे से घर में किताब ही ठीक है, अर्थात मैं किताब को ही ले जाऊंगा, ले जाना होगा तो। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर, वहाँ फूलों का एक बड़ा कटोरा था। ऑन द टेबल, टेबल पे फूलों का एक बहुत बड़ा कटोरा था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस महसूस किया अपने नोच में थोड़ा सा खुजली या गुदगुदाहट। होरेस ने अपने नाक में थोड़ा सा खुजली महसूस किया। ही गेव ए लिटिल स्नेज, और वह थोड़ा सा छींका भी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद अपने बैग को रख दिया। पुट डाउन का अर्थ होता है रखना। उसके बाद अपने बैग को रख दिया। ही केयरफुल्ली अरेंज्ड हिज टूल, वह सावधानी पूर्वक अपने औजार को अरेंज किया, व्यवस्थित किया। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे। बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, सर्वेंट के रिटर्न होने तक। कह रहा है कि सर्वेंट 4 घंटे में वापस आ जाएंगे, उसके बीच में उसके पास उतना ही समय था कि वो चोरी करके आराम से निकल जाए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ खोलने में ज़्यादा कठिन नहीं था, अर्थात वो बहुत ही आसानी से खुल गया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड, वह रह चुका था, विथ लॉक एंड सेफ्स, तालों और तिजोरियों के साथ, ऑल हिज लाइफ, अपना पूरा जीवन। कह रहा आखिरकार वह अपना पूरा जीवन ताले और तिजोरियों के साथ ही तो बिताया है। द बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म का अर्थ होता है चोरी का अलार्म। वाज पुअरली बुल्ट, बहुत ही खराब बना था। जो चोरी के बारे में संकेत देने वाला अलार्म था वह बहुत ही खराब बना था। ही वेंट इनटू द हॉल, वह हॉल में गया। टू कट इट्स वायर, इसके तार को काटने की। कह रहा है जो बर्गलर अलार्म था उसके तार को काटने के लिए वह हॉल में गया। ही केम बैक, वह वापस आया। एंड स्नीज्ड लाउडली, और जोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, जैसे ही स्मेल मिस होता है सुगंध, फ्लावर की, केम मिस आया, टू हिम उसके पास, अगेन मिस दोबारा, जैसे ही दोबारा फूलों की सुगंध उसके पास आया। हाउ फूलिश पीपल आर, हाउ मिस होगा कितना, फूलिश मिस मूर्ख, लोग कितना मूर्ख होते हैं। व्हेन दे ओन्स, जब वो खरीदते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीज़ों को। कह रहा है लोग कितना मूर्ख होते हैं जब वो कीमती चीज़ों को खरीदते हैं। होरेस थाट, होरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल अर्थात न्यूज़पेपर की तरह एक आर्टिकल निकलता है। तो ये कह रहा है एक मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब, इसके बारे में विवरण दिया था, दिस हाउस, इस घर के बारे में। कह रहा है एक मैगजीन आर्टिकल इस घर के बारे में डिस्क्राइब किया था, अर्थात उसे इस घर में चोरी का ख्याल कहाँ से आया, तो उसे मैगजीन आर्टिकल से आया, क्योंकि मैगजीन आर्टिकल में सब कुछ बताया गया था इस घर के बारे में। क्या क्या बताया गया था? गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स, सभी रूम्स का प्लान दिया था, मतलब बताया था कौन रूम कहाँ है। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का एक पिक्चर भी उसमें खींच के डाला था आर्टिकल में। द राइटर हैड इवन मेंशन, जो लेखक था वह उल्लेख भी किया था, दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, पेंटिंग एक अलमारी को छिपाया है, अर्थात जो अलमारी था, जो सेफ था, वो पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था। राइटर ने ये चीज़ भी उसमें मेंशन कर दी थी न्यूज़ आर्टिकल में, मैगजीन आर्टिकल जो भी है। बट होरेस फाउंड दैट, लेकिन होरेस ने पाया कि द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम, जो फूल था वो उसे बाधित कर रहा था, इन हिज वर्क, उसके काम में। लेकिन होरेस ने ये पाया कि फूल जो था वो उसके काम में बाधा डाल रहा था। ही बरीड हिज फेस, वह अपने चेहरे को, बरी का अर्थ वैसे दफनाना होता है लेकिन यहाँ होगा छुपाना या बांधना, वह अपने फेस को छुपाया। इन हिज हैंडकरचिप, अपने रुमाल में, वह अपने चेहरे को छुपा लिया ताकि सुगंध उसके नाक में ना जाए। देन ही हर्ड ए वॉइस, तब वह सुना, ए वॉइस एक आवाज़, तब वह एक आवाज़ सुना, से फ्रॉम द डोरवे, जो दरवाजे से आ रही थी, दरवाजे से आती हुई वह एक आवाज़ सुना। व्हाट इज़ इट, यह क्या है, वो आवाज़ क्या आ रही थी, वो आ रहा था व्हाट इज़ इट, यह क्या है। एक कोल्ड, एक सर्दी है, या है फीवर, या एलर्जी है। कह रहा है दरवाजे से जो आवाज़ आया वो कह रहा है यह क्या है, क्या कोई सर्दी है या फिर कोई एलर्जी है।
बिफोर ही कुड थिंक्स, सोचने के पहले, होरेस सेड, होरेस ने कह दिया, हे फीवर, हे फीवर है, अर्थात कुछ भी सोचने से पहले जल्दबाजी में वो बोल दिया कि ये तो हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगैन, और फिर से वह छींकने लगा। अगैन मीन्स दोबारा या फिर से, कह सकते हैं वह फिर से अपने आप को छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट, तुम इसको ठीक करा सकते हो। क्योर मीन्स होता है ठीक कराना। विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष उपचार से। अभी भी आवाज़ आ रहा है और वो आवाज़ क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक करा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो। इफ़ यू फाइंड आउट, यदि तुम पता कर लो। जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स, मात्र कौन सा पौधा तुम्हें दे रहा है। द डिजीज़, इस बीमारी को। कह रहा है कि तुम इसको ठीक करा सकते हो यदि तुम केवल इतना पता कर लो कि किस पौधे से तुम्हें यह बीमारी होती है या फिर किस पौधे से तुम्हें यह एलर्जी होती है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सी मिस यहाँ होगा दिखाना। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो। कह रहा है कि अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना। फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ, तुरंत ही इस घर के सबसे ऊपरे वाले कमरे से। जो आवाज़ आ रहा था वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें आवाज़ करते हुए इस घर के सबसे ऊपरे वाले कमरे से अभी तुरंत ही सुना और सुन के मैं यहाँ आई हूँ। अब होरेस कहता है, इट वॉज ए क्वाइट, यह बहुत शांत था। काइंडली वॉइस, एक दयालुता भरी आवाज़। कह रहा है यह बहुत शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस, लेकिन इसके साथ में थोड़ी कठोरता भी थी। फर्मनेस मीन्स होता है कठोरता। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत स्टैंडिंग मीन्स खड़ी थी, इन द डोरवे, दरवाजे पे। जो आवाज़ आ रहा था वो एक औरत से आ रहा था, अर्थात एक औरत बोल रही थी दरवाजे पे खड़े होके। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी कुत्ता था वो उससे उसके पैर में रगड़ रहा था या फिर कहीं भी रगड़ रहा हो। सी वॉज यंग, वह जवान थी। क्वाइट प्रीटी, बहुत ही सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर के कपड़े पहने थी। ड्रेस्ड मीन्स होता है कपड़े पहनना। सी वॉल्कड टू द फायर प्लेस, वह अंगीठी के पास चल कर गई। फायर प्लेस माने होता है जहाँ आग था। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण, और आभूषण को वहाँ उतार दी। डाउन शेरी, सी सेड, उसने कहा, अर्थात उस लड़की ने कहा कि नीचे आ जाओ शेरी। एनी वन वुड थिंक्स, कोई भी सोचेगा, आई वुड बीन अवे फॉर ए मंथ, मैं दूर जा चुकी हूँ एक महीने के लिए। कह रही है कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए तो यहाँ से जा चुकी हूँ। सी स्माइल्ड एट होरेस, वह होरेस पर मुस्कुराई, अर्थात होरेस को देख के मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और आगे भी बोलती रही। हाउएवर आई कैम बैक, फिर भी मैं वापस आई। जस्ट इन टाइम, समय रहते हुए, फिर भी मैं समय से ही वापस आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, हालांकि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी टू मीट, मिलने का। ए बर्गलर मिस होता है एक चोर से। हालांकि मैं वापस तो आ गई हूँ लेकिन एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं कर रही थी, अर्थात मैं ये नहीं उम्मीद कर रही थी कि चोरी होगा। होरेस हैड सम होप, होरेस को थोड़ी सी उम्मीद थी। बिकॉज, क्योंकि सी सीम्ड, वह प्रतीत होती थी, टू बी एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मिस होता है खुश। एट मीटिंग हिम, उससे मिलने पर। कह रहा है होरेस को थोड़ी सी उम्मीद थी कि उससे मिलने के बाद भी वह खुश प्रतीत हो रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वह परेशानी को दूर कर सकता है, अवॉइड मीन्स दूर कर सकता है। इफ़ ही ट्रीटेड हर राइट वे, यदि वह सही तरीके से उससे व्यवहार करे तो। ट्रीट मिस होता है व्यवहार करना। कह रहा है कि मैं तो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन अगर मैं इससे सही तरीके से व्यवहार करूं तो शायद मेरी परेशानी कम हो जाए और ये पुलिस वगैरह ना बुलाए, मुझे छोड़ दे, जाने दे। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, अर्थात होरेस ने, आई डिड नॉट एक्सेप्ट, कि मैं भी नहीं उम्मीद कर रहा था, टू मीट, मिलने का, वन ऑफ द फैमिली, परिवार के किसी एक सदस्य। जब वो कही कि मैं वापस आ गई और मैं ये नहीं सोच रही थी कि किसी चोर से मिलूंगी, तो वह होरेस भी कह रहा है हाँ मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि किसी परिवार के एक सदस्य से मिलूंगा।
सी नोडेड, नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाना, वह सिर को हिलाई और कही, आई सी, मैं देखती हूँ, व्हाट एन इनकन्वेनियंस। इनकन्वेनियंस का अर्थ होता है असुविधा या फिर दुविधापूर्ण। मैं देखती हूँ कि कितना दुविधापूर्ण है, इट्स फॉर यू, यह तुम्हारे लिए, टू मीट मी, मुझसे मिलना। कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए मुझसे मिलना कितना दुविधापूर्ण है। तुम तो ये सोचते थे कि तुम चोरी करके चले जाओगे, लेकिन मिल गई मैं। अब तुम्हारे लिए कितना असुविधा और दुविधापूर्ण हो गया है यह। उस लड़की ने कहा कि अब तुम क्या करने जा रहे हो? होरेस सेड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थाट वाज टू रन, मेरा पहला विचार है कि मैं भाग जाऊं। होरेस ने कहा, मेरे मन में तो पहले ये आ रहा है कि मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊं। ऑफ कोर्स, फिर लड़की कहती है, वास्तव में हाँ, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं उन सभी को तुम्हारे बारे में सब चीज़ बता दूंगी। कह रही है कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुम्हें एक बार पकड़ ही लेंगे, अर्थात वे तुम्हें कभी ना कभी तो पकड़ ही लेंगे जब मैं उनको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। होरेस सेड, होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर, वास्तव में मैं टेलीफोन का वायर कट कर दूंगा, फर्स्ट पहले, एंड देन उसके बाद मैं भागूंगा। कह रहा है कि पहले तो मैं टेलीफोन का वायर कट कर दूंगा, उसके बाद भागूंगा। ही हेजिटेटेड, वह मुस्कुराया, ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। आई वुड मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करूँगा, दैट कि यू कुड डू नथिंग, तुम कुछ भी ना कर पाओ, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। चोर कह रहा है कि मैं यहाँ से भागने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर पाओ, अर्थात उसका हाथ रस्सी वगैरह से बांध के वो जाता। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे पर्याप्त होंगे जाने के लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह गंभीरता से उसे देखी। यू वुड हर्ट मी, और कही, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हर्ट मिस होता है चोट। होरेस पास्ड, होरेस थोड़ी देर के लिए रुक गया, एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। जब ये कही कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तो होरेस थोड़ी देर के लिए रुका और ये कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए ऐसा कह दिया। When I said that, जब मैंने ऐसा कहा, you did not frighten me, तुम मुझसे डरे नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सुझाव दिया, it would be nice, यह ठीक होगा, if you would forget, यदि तुम भूल जाओ, you ever saw me, तुमने मुझे कभी देखा था। कह रहा है कि यह तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था। एवर मिस होगा कभी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ था वो अचानक तेज़ हो गया। शार्प मिस होता है तेज या तीखा। कह रहा जो आवाज़ था अर्थात लड़की जो बोल रही थी वो तेज आवाज़ में बोलने लगी। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं? वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे चोरी करने जा रहे थे, या मेरे घर पे तुम चोरी करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूं, लेट मिस होगा देना, यदि मैं तुम्हें जाने दूं, यू शैल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को चुराओगे, अर्थात तुम किसी और के घर यहाँ चोरी करोगे यदि मैं तुम्हें जाने दूं। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सोसाइटी में समाज, मस्ट मिस होता ही चाहिए, बी मिस होना, प्रोटेक्टेड मिस सुरक्षित, समाज सुरक्षित होना ही चाहिए, फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम जैसे लोगों से। कह रही है तुम जैसे लोगों से समाज सुरक्षित होना ही चाहिए। होरेस स्माइल्ड, होरेस ने मुस्कुराया, आई एम नॉट ए मैन, मैं एक आदमी नहीं हूँ, हु थ्रेटन सोसाइटी, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। थ्रेटन मीन्स वैसे होता है धमकाना, यहाँ होगा नुकसान। कह रहा मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई स्टील मैं चुराता हूँ, ओनली फ्रॉम दोज उन लोगों को केवल, हु हैव ए लॉट ऑफ मनी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। ए लॉट ऑफ मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा।
आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं चुराता हूँ एक बहुत अच्छे कारण से। रीज़न मिस होता है कारण। कह रहा है कि मैं पैसे चुराता तो हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे कारण से चुराता हूँ, और उन्हीं को चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। एंड आई हेट द थाट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल के विचार से ही नफरत करता हूँ, अर्थात जेल के शब्द से ही मैं नफरत करता हूँ। सी लाफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और वह विनती किया। वह हंसती रही और वह विनती करता रहा। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएड हर, ये सोचते हुए दैट की ही हैड परसुएड हर, वह उसे मना लेगा। परसुएड मीन्स होता है मनाना। वह उससे विनती करता रहा ये सोचते हुए कि वह उसे मना लेगा। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग्स। राइट मीन्स होता है अधिकार। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है टू आस्क, पूछने के लिए, यू मीन्स तुमसे, फॉर एनीथिंग्स, किसी चीज़ के बारे में। कह रहा किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए मेरे पास अधिकार तो नहीं है। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ, अर्थात मैं मजबूर हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू, कभी ना करने के लिए, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स अगेन, दोबारा इस प्रकार के चीज़ों को। कह रहा मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों को अब कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, वास्तव में मेरा ये मतलब है। सी वॉज साइलेंट, वह शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ध्यान से देखते हुए या नज़दीकी से देखते हुए। नज़दीकी से देखते हुए वह शांत थी। देन सी सैड, उसके बाद वो कही, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो। कह रही है तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो। आर नॉट यू, या तुम नहीं डरते हो। कह रही तुम जेल जाने से डरते हो या नहीं डरते हो, डरते हो ना। सी केम ओवर टू हिम, वह उसके बातों पर आई। शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए, अर्थात वो उस बात पे आई जो अभी थोड़ी देर पहले वो कहा था। अपना सिर हिलाते हुए वह उसकी बातों पर आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मैं हमेशा पसंद करती हूँ, द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गलत प्रकार के लोगों को। कह रही है मैं गलत प्रकार के लोगों को हमेशा पसंद कर, अर्थात जो बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं मैं उनको पसंद करती हूँ, उसका कहने का मतलब ये था। सी पिक्ड अप, वह उठाई, ए सिल्वर बॉक्स, एक सिल्वर बॉक्स को, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, वह टेबल से एक सिल्वर बॉक्स को उठाई। पिक्ड अप का अर्थ होता है उठाना। एंड टुक ए सिगरेट, और सिगरेट ली, फ्रॉम इट, इससे। कह रहा है कि वह टेबल से सिल्वर बॉक्स को उठाई और उसमें से एक सिगरेट को ले ली। ईगर टू प्लीज हर, प्लीज मिस होता है खुश, उसे खुश करके वह उत्साहित था। एंड सीइंग दैट, और यह देखकर कि सी माइट हेल्प हिम, वह उसकी मदद करेगी, वह उसकी मदद करेगी, और उसको खुश देखकर बहुत ही वह उत्साहित। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने दस्तानों को उतार दी। अभी जब चोरी करने वाला था तो दस्ताना पहन लिया था, लेकिन अब देखिए दस्ताना को उतार दिया, यहीं से उसका बुरा वक्त शुरू। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको दिया अपना सिगरेट लाइटर। कह रहा और उसको ग्लव्स को उतारा और उसको सिगरेट लाइटर अपना दे दिया। यू सेल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, वह उसकी तरफ लाइटर को बढ़ाया, उसकी तरफ लाइटर को बढ़ाया। यस, हाँ, बट ओनली इफ़ यू शैल डू समथिंग फॉर मी, यदि तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे, जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी, ऐसा बोलती है। एनीथिंग यू से, फिर कहता है हाँ तुम कुछ भी कहो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, लेफ्ट मिस होता, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लेफ्ट मिस होगा छोड़ना या जाना। लंदन से जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से वादा की थी, टू टेक माई ज्वेल्स, अपने ज्वेल्स को लूँगी, टू आवर बैंक्स, अपने बैंक में। कह रही लंदन जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड से वादा की थी कि अपने ज्वेलरी को, अपने आभूषण को बैंक में रख दूँगी। बट आई लेफ्ट दम, लेकिन मैं इनको छोड़ दी हूँ, हेयर मिस यहाँ, इन द सेफ, अलमारी में या तिजोरी में, लेकिन मैं तो इन सभी को इस तिजोरी में छोड़ दी हूँ। आई वॉन्ट टू वियर, मैं पहनना चाहती हूँ, देम मिस उनको,
टू ए पार्टी टू नाइट, आज रात की पार्टी के लिए। मैं इनको आज रात की पार्टी के लिए पहनना चाहती हूँ। सो इसलिए आई केम डाउन, इसलिए मैं नीचे आई हूँ। टू गेट देम, उनको लेने के लिए। बट लेकिन, कह रही है कि मैं आज रात की पार्टी में इनको पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको लेने के लिए नीचे आई हूँ। लेकिन होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराया और कहा, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, तुम नंबर को भूल गई हो। टू ओपन द सेफ, तिजोरी को खोलने के लिए। तुम तिजोरी को खोलने वाला नंबर भूल गई हो ना। हैवंट यू, या नहीं है, सच बोल रहे हैं ना, तुम नंबर भूल गई हो। जैसे ही वो कही कि मैं इनको लेने के लिए वापस आई हूँ, बट लेकिन, वैसे ही होरेस मुस्कुरा दिया और कहा कि तुम यहाँ लेने आई हो, लेकिन तुम इसका नंबर भूल चुकी हो कि खुलेगा कैसे। क्या सही है? ऐसा होरेस बोलता है। फिर कहती है, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो युवा महिला उत्तर दी, कहती हाँ तुम सही बोल रहे हो। जस्ट लीव इट टू मी, बस यह मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू शैल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर तुम इन्हें यहाँ देखोगे, अर्थात मैं 1 घंटे के अंदर इनको वापस रख दूंगी, ऐसा बोलती है। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, अब कहता है होरेस, लेकिन मुझे तुम्हारी ये तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, अब कहती है महिला कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो। बट माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, लेकिन मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं होंगे, मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं होंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। एंड आई शैल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और मैं अपनी तिजोरी को मेंडेड सुधार लूँगी, अर्थात बनवा लूँगी, बाय द टाइम समय रहते हुए। कह रही है कि मेरे पति 1 महीने के लिए तो आएंगे नहीं, तुम इसको बस तोड़ के मुझे दे दो और इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 1 महीने के अंदर या उस टाइम से पहले ही इस तिजोरी को बनवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस अलमारी को खोल दिया। 1 घंटे के अंदर होरेस अलमारी को खोल दिया। गिविन हर द ज्वेल्स, उसे ज्वेलरी दे दिया। एंड गॉन हैप्पली अवे, और खुशी खुशी वो चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिन तक वह अपने प्रॉमिस को रखा, अर्थात जो उसने वादा किया था कि मैं चोरी नहीं करूँगा, 2 दिन तक वह अपना प्रॉमिस निभाया। टू काइंड द यंग लेडी, उस दयालु महिला की, अर्थात उस दयालु महिला के वादे को वो 2 दिन तक रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन के सुबह में, हाउ एवर ही थाट्स ऑफ बुक, फिर भी वह किताबों के बारे में सोचता। ही वॉन्टेड, जिन्हें वह चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता था कि उसे दूसरे तिजोरी को देखना पड़ेगा, अर्थात दूसरे तिजोरी को चोरी करना ही पड़ेगा अगर मुझे किताबों को खरीदना है तो। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन वह कभी नहीं पाया। टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को शुरू करने के लिए, लेकिन वह अपने प्लान को शुरू करने के लिए दोबारा अवसर नहीं पाया। बाय नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस का आदमी उसे अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द सोटेवर ग्रेंज, ज्वेल रॉबरी के लिए सोटेवर ग्रेंज में, अर्थात जो तिजोरी उस महिला के लिए खोल के आया था, उस चोरी के केस में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी सोच रहे होंगे कि उसके लिए क्यों इसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो तो मालकिन ही खुलवाई थी ना। अरे वो मालकिन नहीं थी, वो खुद चोरनी थी जो उसे बेवकूफ़ बना के लूट के लेके चली गई, और सुंदरता के चक्कर में वो कुछ कर भी नहीं पाया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स में होता है अंगुलियों के निशान, उसके अंगुलियों के निशान। फॉर ही हैड ओपनड, क्योंकि वह खोला था। कामा के बाद जब फॉर आता है तो उसका अर्थ क्योंकि ही होता है। क्योंकि वह खोला था द सेफ, अलमारी को, विदाउट ग्लव्स, बिना दस्तानों के। क्योंकि उस अलमारी को बिना दस्ताने के खोला था, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम, उसके फिंगरप्रिंट्स के जो निशान थे वो पूरे कमरे में फैले हुए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और उसका कोई नहीं विश्वास किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट कि द वाइफ ऑफ ओनर, मालिक की पत्नी, ऑफ द हाउस, इस घर की मालिक की पत्नी, हैड आस्क्ड हिम, उससे कही थी, अर्थात मुझसे कही थी,
टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए अलमारी खोलने के लिए। अर्थात कह रहा है कि जब उसने ये कहा कि इस घर की खुद मालकिन मुझसे अलमारी को खोलने के लिए कही थी अपने लिए, तो कोई भी विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, उस घर की जो महिला थी वो खुद ए ग्रे हेयर्ड, एक ग्रे कलर के बालों वाली थी, शार्प टंग, तेज तर्रार थी अर्थात बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी। वुमेन ऑफ 60, 60 साल की महिला थी। कह रहा है उस घर की जो मालकिन थी अर्थात मालिक की जो पत्नी थी वो 60 साल की बहुत ज़्यादा बोलने वाली भूरे कलर की एक महिला थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा अर्थात उस घर की खुद महिला ने कहा कि ये जो कहानी बता रहा है ना, कहानी कहा है वो बकवास है अर्थात वो कहानी झूठा है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, होरेस अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन है इन द प्रिजन, जेल में, अर्थात अब उसे जेल में डाल दिया गया है। और क्योंकि वो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसीलिए उसे सज़ा भी एक लाइब्रेरी में दिया गया है और उसे लाइब्रेरियन असिस्टेंट बना दिया गया। ही ऑफन थिंक्स, वह अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, आकर्षक चालाक युवा महिला के बारे में। कह रहा है कि जेल में बैठे बैठे वह हमेशा सोचता है उस महिला के बारे में जो कितनी चालाकी से खुद तो ज्वेलरी लेके चली गई और उसे फंसा दी। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो सेम प्रोफेशन में थी, सेम व्यवसाय में थी अर्थात वो भी चोर थी। एज ही वॉज, जैसे कि वह था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसे वह धोखा दी। ही गेट वेरी एंग्री, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। व्हेन एनीवन टॉक्स, जब कोई बात करता है। अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स, उन चीज़ों के बारे में कि चोरों के बीच में सम्मान होता है। अर्थात वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई ये कहता है चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात एक चोर दूसरे चोर को नहीं पकड़वाता है, ये गलत है और इसी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तो आपकी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।